सुनिए कि आप कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं? हाँ सर, ठीक है सर। सब कुछ वैसा ही है केमल, जैसा सोचा था। मैं अपने सपनों के अंदर नहीं जा सकती। तुमने ये चुना है। हाँ केमल, तुम्हें इसका अफसोस है? छोटी लड़की ने जो कुछ भी कहा वो सच है क्या? तुम मेरे लिए 5 साल से रो रही हो। कुछ मत पूछो। चले जाओ यहां से। चले जाओ। क्या बदल जाता अगर मैं हाँ बोल देती तो? अपना हाथ पकड़ने को कहती, तुम नहीं पकड़ते। और ना ही मैं आ सकती थी। हम रुक क्यों गए? सर रोड बंद है, लगता है कोई रहने आया है। उन्होंने तो कहा था ये घर किसी को नहीं बेचेंगे। अगर एमिर को हम पर शक हो गया तो वो हमारा पीछा करना बंद नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, मैं किसी से भी नहीं डरता हूं, समझी तुम? किसी से भी नहीं डरता मैं। मगर मैं डरती हूँ। यही वजह है इतना सब होने का। तुम चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और ना ही तुम उन्हें छोड़ना चाहती हो। एक अमीर बिगड़े लड़की की तरह तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें प्यार करें, और ये नहीं चाहती कि लोग तुम्हें छोड़ दें। ये दोनों चीजें मिलना बहुत ही मुश्किल है। तुम अब भी यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं? मैं चाहूंगी कि तुम मुझे कभी ना भूलो। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद है। तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखना पसंद है।
और इन सब का मतलब है कि आज भी तुम पूरी तरह से मुझे अपने दिल से नहीं निकाल पाए हो। मैं चाहूंगी कि हमारी जिंदगी अच्छी हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारी कहानी का अंत अच्छे से हो। केमाल, मैं एक बुरे सपने के साथ 5 साल से सो रही हूँ। मैं चाहूंगी कि तुम मुझे उस सपने से बाहर निकाल दो। कॉस्को परिवार एक एक करके मेरे घर में आ रहा है। क्या बात है? एमिर, तुम कब आए यहाँ पर? सही वक्त पर आया हूँ। ये जो साइलेंट फिल्म चल रही है उसे देखने। अब मैं यहाँ उसका नाम सोच रहा हूँ। मारोगे या मरोगे? गलत मत समझो तुम। अपने वहम से बाहर आओ। मैंने बस अपने पड़ोसी को रास्ते पे जाते हुए देखा तो मैं यहाँ आ गई। इसने मुझे बताया कि इसे ये घर कितना पसंद है। ये घर उसका सबसे बड़ा सपना है। बस यही सब बातें हम दोनों कर रहे थे। और तुम ध्यान से सुन रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता सपनों के बारे में। एमिर, मिस्टर केमाल को अकेला छोड़ देते हैं। इन्हें काफी चीजें दूर करनी है। मैं आऊंगा तुम्हें गुड लक कहने। इंतजार रहेगा। वैसे भी ये घर तुम्हारे औकात के बाहर है, पर मैंने तुम्हारी लालच देखी है। जरा संभल कर रहना। अगर कभी तुमने इसे चाहने की कोशिश भी की तो पहले अपने पैर जमीन पर जमाओ। अपने औकात वालों के साथ दोस्ती करो। और एक बात ध्यान रहे, जो मुझे नुकसान पहुंचाता है मैं उसे माफ नहीं करता। मुझे दर्द हो रहा है एमिर। मुझे जाने दो, छोड़ो। तुम्हें आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ये सिर्फ तुम्हारे लिए। समझी तुम? मुझे मेरी पत्नी पर भरोसा है।
क्योंकि वो मुझे धोखा नहीं देगी। वो डरती है कि क्या होगा। मैंने गलत कहा? हाँ है मेर। गुड। मुझे सब पता है। कुछ साल पहले तुम एक जोश भरी जिंदगी जीना चाहती थी और फिर एक गरीब लड़के को देखा और प्यार कर बैठी। तुम्हें वो जिंदगी बहुत पसंद आई और कुछ महीनों में सब नॉर्मल हो गया और फिर सब खत्म। मुझसे ऐसे चौंको मत, मुझे सब पता है। केमाल के साथ तुम्हारे अतीत की मुझे जरा भी चिंता नहीं है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो हथियार हूं जो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें इसे आजमाना है तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी। ये आंखें मेरा निशाना खुद ढूंढ लेती हैं। जिससे तुम प्यार करती हो वो मेरा दुश्मन है, समझी तुम? मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। सबसे पहले उसके परिवार को खत्म करूंगा और फिर उसे। तुम्हें पता है मैं ये कर सकता हूं। मैं समझ गई। गुड। तो बताओ, अब और परिवार से तो नहीं मिलना है ना तुम्हें? समझ गई? हाँ। बहुत अच्छे, मेरी चालाक बीवी। बहुत समझदार हूं। तुम्हें क्या लगता है केमाल कि सिर्फ तुम ही भुगत रहे हो? क्या तुम्हें नहीं? क्या तुम्हें अफसोस नहीं है इस बात का कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता हम जैसे लोगों के बारे में? मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हारी थी। तुम्हें पता नहीं है कि मैं अब तुम्हारी हूँ या नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारे सच के सामने ये कुछ भी नहीं है, पर सच बताऊं तो ये झूठ भी नहीं है। क्या यही है वो जिनके लिए आप तब से रो रही हो? मैं चाहूंगी कि हमारी जिंदगी अच्छी हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारी कहानी का अंत अच्छे से हो। अरे यार जल्दी करो। ये तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी लोकेशन तारिक भाई को भेज रही हूँ। अगर मुझे देर हो गई तो वो मुझे तुरंत बुला लेंगे। भरोसा चला जाए तो वापस आना मुश्किल होता है। थैंक यू। मुझे तुम्हें तकलीफ होने का अफसोस है। कोई बात नहीं ज़रा। फिर मिलते हैं। तुम्हारी मर्जी। साले, मैं तुम्हें कुछ बोलने जा रही हूँ पर नाराज मत होना। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? हम लोग एक स्टेज परफॉर्मेंस देने वाले हैं। अगर तुम आओ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें उसके लिए बुला लूँ। मुझे लगा कोई और बात है, पर मेरी ऐसी किस्मत का। इसमें क्या बड़ी बात है? क्या एक थिएटर ग्रुप से जुड़ना अपराध है? मुझे लगा था तुम इस बात को ज़रूर समझोगे। तुम्हें जो करना है तुम करो। बिल्कुल मैं करूँगी।
जब तक अनुभव नहीं करोगे तब तक नहीं समझोगे। चलो ठीक है, मैं आऊँगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। तारीख पक्की होते ही मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। केमाल मेरे भाई, कहाँ हो? मैं बिजनेस लंच पर जा रहा हूँ। कुछ बात है क्या, बताओ ना। सब ठीक तो है? हाँ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, पर आमने सामने बैठ के ऐसे फ़ोन पे नहीं। सब ठीक है ना? अरे अच्छी खबर है मेरे भाई। जब फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना। 1 घंटे में कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। पक्का कोई परेशानी की बात नहीं है ना? अरे चिंता मत करो, बोला ना, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, उनके चेहरे ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल। और वो कलर्स है ना, उसका इस्तेमाल करो, ठीक है? और क्या तुम हाँ, इसे इसकी फोटो से भी लेंगे। बना सकती हो? हेलो, कैसी हो? हेलो। हेलो मिस्टर केमाल, कितना अच्छा सरप्राइज है। मैं यहाँ से जा रहा था तो तुम्हें देखा, सोचा कि रुक के थोड़ा हाल चाल पूछ लूं। हाँ, हमारा यहाँ काम बस खत्म ही हो गया था। बढ़िया। मुझे काम याद आ गया, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। कहाँ जा रही हो? वो मुझे तुमसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स जाननी है। यास्मिन मेरी पार्टनर है। आप जो भी जानना चाहते हैं यास्मिन से पूछ सकते हैं। हाँ, जो भी आपका मन करे। यास्मिन, क्या कुछ देर के लिए मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकती हूँ? मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। ठीक है। सुनो नियान। मिस्टर केमाल, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। तो आपको पता चल गया है ना, हमें यहाँ पर कुछ और बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छे, कितना जल्दी तुमने कर लिया। चलो ये वाला भी बनाओ। नहीं, तुमने ये उल्टा लगाया है। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ बोलो। लैला, मैं निहान बोल रही हूँ। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। ज़ैनब, गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुमसे ही मिलने आया था। तुम्हें इतनी बार कॉल किया, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं बिजी थी। इतनी बिजी? मैं आजकल बहुत बिजी चल रही हूँ एग्जाम्स की वजह से। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है? ऐसी तो बात नहीं है, क्यों? ज़ैनब, प्लीज़ मुझे एक मौका और दो। औजान, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे बात नहीं करनी। ज़ैनब, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। औजान, मेरा पीछा करना छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। ज़ैनब, मेरी बात तो सुनो। देखो, उस दिन जो भी हो, सबके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। औजान, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मुझे तुमसे लगाव हो गया है ज़ैनब, और मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। औजान, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ये नामुमकिन है। ज़ैनब, ऐसा मत बोलो जैसे कि मैं कोई गैर हूँ। मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता।
मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी ज़ैनब मेरे बारे में क्या सोचती है। अगर तुम मेरे साथ हो ज़ैनब तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। क्या पागल हो तुम? चले जाओ यहाँ से। I'm sorry ज़ैनब। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, जाओ अब।